आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका शिक्षक साथी आचार्य नवीन। देखिए, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा हेड टीचर, हेड मास्टर, बीपीएससी टीआरई 3.0 और सक्षमता 2.0 में जो भी सफल अभ्यर्थी है उनके लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वह जारी कर दिया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि हेड टीचर की जो काउंसलिंग होगी वह 9 से 13 दिसंबर के बीच होगी। और कहाँ होगी? तो जिस जिला में हेड टीचर में चूंकि शिक्षक ही भाग लिए थे, तो जिस जिला में अभी वो पद स्थापित है उसी के जिला मुख्यालय में उनकी काउंसलिंग होगी। और जहां तक हेड मास्टर की बात है, उसकी काउंसलिंग भी 9 से 13 दिसंबर के बीच ही होगी। और वह वर्तमान में जिस प्रमंडल में पोस्टेड हैं उस प्रमंडल का जो जिला मुख्यालय है वहां पर उनकी काउंसलिंग होगी। इसके बाद आपको टीआरई 3.0 में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर के बीच होगी। और इन सफल अभ्यर्थियों को बीपीएससी जो जिला अलॉट करेगी उसी जिले में उनका काउंसलिंग होगा। यानी ये जो शंका एक था टीआरई 3.0 वालों को कि रिजल्ट आ गया है और जिला अलॉट नहीं हुआ है, तो बीपीएससी उसको जिला अलॉट करेगी और जो जिला उसको अलॉट होगा वहां पर उनकी काउंसलिंग होगी। अब फिर जो सक्षमता 2.0 में सफल शिक्षक शिक्षिका हैं उसकी काउंसलिंग जो है आपको 23 से 31 दिसंबर के बीच होगी। और कहां होगी? तो जिस जिला में अभी वो शिक्षक पोस्टेड है वहीं पर उनकी काउंसलिंग होगी। ये बात तो आपको आ गया। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपको टेंटेटिव है, यानी इसमें आपको बदलाव हो सकता है। चलिए, अब हम खास करके चर्चा करेंगे किस चीज पर? तो हेड टीचर और हेड मास्टर पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह जो आज दिशा निर्देश शेड्यूल जारी हुआ है इसके क्या मायने हैं। देखिए, ये जो शेड्यूल आज जारी हुआ है तो निश्चित रूप से जो भी हेड टीचर और हेड मास्टर में सफल शिक्षक साथी हैं उनके लिए थोड़ा सा टेंशन में ही डालने वाला ये शेड्यूल है। अब कहिएगा क्यों है? देखिए, हेड टीचर और हेड मास्टर सक्षमता 2.0 इनका जो आपको काउंसलिंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो जहां वो टीचर अभी पोस्टेड है उसी के उसी जिला के मुख्यालय में हो रहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या उसकी पोस्टिंग जो है उसी जिले में हो जाएगी? ये आपको संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह बात आप लोग भी अनुमान कर सकते हैं कि किसी जिला में जितने सीट थे हो सकता है कि उस जिला से, ठीक है, आपको उस सीटों की संख्या से अधिक शिक्षक सफल हुए हो या कम शिक्षक सफल हुए हो, तो सबको अपने गृह जिला में पोस्टेड करना संभव नहीं है। आज जिला अलॉटमेंट की बात आपको इसमें अभी कुछ नहीं की जा रही है। तो मेरे मन में एक शंका उभर कर आ रही है कि क्या शिक्षा विभाग, बिहार सरकार हेड टीचर और हेड मास्टर की स्थिति भी सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के जैसे कर देगी? यानी काउंसलिंग करा लेगी, नियुक्ति पत्र बांट देगी, अब पदस्थापन का इंतजार करवा देगी कि चलिए हम अभी वो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बना रहे हैं और जब यह बन जाएगा तब आपकी हम पोस्टिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये भी आपको संभव है। और यदि होता है तो ये तो आपको जो सफल
हेड टीचर और हेड मास्टर बिल्कुल एक फ्रेश वैकेंसी है। इसको कंडक्ट करने वाला बॉडी भी आपको अलग है, बीपीएससी है। इनका तो बिल्कुल फ्रेश सारा कुछ होना चाहिए। शिक्षा विभाग पहले जिला अलॉट कर देती, चाहे वो आपको ई शिक्षा कोर्स पर ही जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे जो है प्रेफरेंस मांग लेती जिला का, फिर मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला अलॉट कर देती, और अलॉट करने के बाद अलॉटेड जिला में उनकी यदि काउंसलिंग करवाती और वहां पर उनको उपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाता, जैसे आपको टीआरई 1-2 या अभी टीआरई 3 में बीपीएससी विद्यालय अध्यापक के साथ किया जाएगा, उसी तरह यदि किया जाता तो ये जो है आपको निश्चित रूप से विभाग के लिए भी करना आसान हो जाता। और जो आपको सफल अभ्यर्थी हैं उनको यदि मनपसंद जिला मिलता तो वो काउंसलिंग करवाते, यदि नहीं मिलता, उनको नहीं जाने का मन होता तो वो काउंसलिंग नहीं करवाते। ये तो हुआ कि प्रक्रिया जो अलग है बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर का हर एक जिला का कैटेगरी वाइज आपको सीट भी क्लियर है, रोस्टर भी क्लियर है, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है ना। अब वैकेंट सीट के आधार पर जिला अलॉट कर दीजिए, उनके बाद काउंसलिंग करवा करके नियुक्ति पत्र दे दीजिए, जनवरी में आप विद्यालय अलॉट कर दीजिए। जिसको ज्वाइन करने की इच्छा होगी वो ज्वाइन करेंगे, जिनको ज्वाइन नहीं करने की इच्छा होगी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इनको भी जो है ये सक्षमता जैसा ही खिचड़ी बनाने की बात जो है विभाग करने जा रही है। यदि ऐसा होता है, जो शेड्यूल देखने के बाद मेरे मन में उभर कर सामने आ रहे हैं, आप लोग भी इस पर अपने विचार रख सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन सा कागजात चाहिए, तो कोई विस्तृत दिशा निर्देश इसमें नहीं दिया है। हो सकता है कि बाद में आपको विभाग जारी करे विस्तृत दिशा निर्देश, जैसे सक्षमता 1-2 के काउंसलिंग में हुआ था। हमको लगता है कि उसी तरह से इनका भी रहेगा कि फलाना फलाना प्रमाण पत्र आपको लेकर के पहुंचना है। तो वो अब दिशा निर्देश का इंतजार कीजिए। कम से कम यही आप अभी ध्यान रखिए कि आपका जो भी एजुकेशनल और ट्रेनिंग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, चाहे प्रोविजनल या ओरिजिनल है, उनको, और यदि आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र है और जो बीपीएससी एग्जाम का एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये सब जो भी आप दिए थे तो उन सारे प्रमाण पत्र को आप तैयार रखें। इनकी जरूरत आपको काउंसलिंग में हो सकती है। साथ ही साथ अंत में एक खबर और, जो कि हेड टीचर और हेड मास्टर उत्तीर्ण जो शिक्षक साथी हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो खबर क्या है आपको, तो विधानसभा सत्र में आपको श्री कुमार नागेंद्र, ठीक है, माननीय सदस्य विधान परिषद से जो तारांकित प्रश्न मिला था कि आपको वेतन में वृद्धि किया जाएगा या नहीं किया जाएगा हेडमास्टर और हेड टीचर के लिए, तो सरकार इनका उत्तर दी है कि नहीं, मूल वेतन वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, ठीक है। मैं उस दिन भी वीडियो में बोल दिया कि सरकार यदि अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंची होगी तो वह सीधा लिख दिया कि अभी कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन अब देखिए, यदि सरकार की मंशा ठीक हो तो वृद्धि हो भी सकता है। खैर, इसके संबंध में आपको हेड टीचर और हेड मास्टर के संबंध में मैं लगातार वीडियो बना ही रहा हूं, और मैं आगे भी जो भी जानकारी आएगी या जो भी विचार मेरे मन में आएंगे उनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने ही बीच के एक शिक्षक साथी को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।